राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्रों का हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। पिछले 24 घंटे से पानी की टंकी पर बैठे हैं 3 छात्र। वार्ता विफल होने के चलते 3 छात्र लगातार टंकी पर जमा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर धोखेबाजी का आरोप लगा रहे हैं। एबीवीपी ने यह आरोप लगाया है। एबीवीपी के मनु दादीश, राहुल मीणा, नरेंद्र यादव टंकी पर चढ़े हैं। पानी की टंकी पर पेट्रोल की बोतल, माचिस, रस्सी लेकर ये तीनों छात्र टंकी पर चढ़ गए हैं। और कल भी आपको तस्वीरें हम दिखा रहे थे जब ये तीनों छात्र टंकी पर चढ़े हुए थे। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इनसे बात भी की थी और बातचीत में इन्होंने कहा था कि जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाती है, क्योंकि चुनाव तो आ रहे हैं, अगस्त में ये चुनाव है, लेकिन अभी तक 100% जो एडमिशन है वो नहीं हुए हैं। और जब एडमिशन ही नहीं होंगे तो वोटिंग कैसे होगी, वोट डालेंगे कौन, और वोट ही नहीं डाले जाएंगे तो फिर चुनाव किस बात के। और इसी को लेकर ये मांग की जा रही थी कि प्रशासन जो है वो अपनी बात आगे रखे, सरकार तक पहुंचाए। वहीं कल ये कहा भी गया कि बात जो है वो सरकार तक पहुंचा दी गई है, पत्र लिख दिया गया है, लेकिन अभी तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। पिछले 24 घंटे से पानी की टंकी पर 3 छात्र चढ़े हुए हैं। वार्ता विफल होने के चलते तीनों छात्र लगातार टंकी पर चढ़े हुए हैं और लगातार यहाँ पर प्रशासन जो है वो भी मौजूद है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, एबीवीपी के छात्र भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी तरफ से ये कहा भी जा रहा है कि धोखेबाजी की गई है यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से। एबीवीपी के मनु दादीश, राहुल मीणा, नरेंद्र यादव टंकी पर चढ़े हुए हैं। साथ ही में पानी की टंकी पर पेट्रोल की बोतल, माचिस, रस्सी लेकर ये तीनों छात्र चढ़े हुए हैं। ये आपको कल रात की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब टंकी पर कल 3 छात्र ये चढ़े थे और उस दौरान ये कह रहे थे कि हमारी मांग क्या है और प्रशासन हमारी बात नहीं मान रहा है। हालांकि जब यूनिवर्सिटी प्रशासन पहुंचा था उसने पत्र लिखने की बात की थी कि पत्र लिख दिया गया है और सरकार को हम भेज रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 24 घंटे हो चुके हैं लेकिन ये छात्र अभी भी टंकी पर ही बैठे हुए हैं। यूनिवर्सिटी की ये पानी की टंकी है जहां पर ये तीनों छात्र बैठे हुए हैं। कल उतरने की उम्मीद जताई जा रही थी क्योंकि प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि चिट्ठी लिख दी गई है, पत्र लिख दिया गया है, लेकिन अभी तक ये तीनों छात्र वहीं पर डटे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे साथ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने धोखेबाजी की है जिसके चलते हम यहाँ से नहीं उतर रहे हैं। तो अभी तक राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्रों का हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। 24 घंटे हो चुके हैं, अभी तक तीनों छात्र पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। एडमिशन को लेकर ये लोग अपनी मांग कर रहे हैं कि एडमिशन अभी तक हुए नहीं है पूरी तरीके से और ऐसे में अगर चुनाव कराए जाते हैं तो वोट डालने कौन आएगा, और अगर वोट ही नहीं डाले जाएंगे तो चुनाव किस बात के होंगे। अगर पहले एडमिशन हो जाए उसके बाद चुनाव की तारीख को या तो एक्सटेंड कर दिया जाए या फिर जो प्रवेश प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द कराई जाए। हालांकि जो अभी समय है उस हिसाब से प्रवेश प्रक्रिया बहुत जल्दी से नहीं हो सकती है, लेकिन इनका कहना यही है कि प्रवेश जब तक ना हो, प्रवेश प्रक्रिया ना हो, एडमिशन ना हो, उससे पहले चुनाव होना सही नहीं है। और इसी को लेकर ये लोग पानी की टंकी पर कल से चढ़े हुए हैं। फर्स्ट इंडिया ने भी इन लोगों से बातचीत की थी और इनसे कहा भी था कि पानी की टंकी पर से उतरकर और फिर वीसी ऑफिस जाएं, कार्यालय जाएं, कहीं पर जाकर फिर प्रदर्शन करें, अपनी बात रखें, मांग जो है वो आगे बढ़ाएं। लेकिन इन लोगों ने इस बात को भी नकार दिया और कहा कि जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती हम टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। और ये आपको तस्वीर उस जगह की दिखा रहे हैं जहाँ पर ये टंकी पर चढ़े हैं, तो वहीं नीचे जो है टीम मौजूद है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे रेस्क्यू की जो टीम है वो नीचे लगातार डटी हुई है। वहीं छात्र जो हैं और छात्र भी यहाँ पर मौजूद हैं। कई छात्रों ने कल उनसे कहा भी था कि आप लोगों को नीचे उतर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी तस्वीरें फिलहाल जस की तस। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्रों का हाई वोल्टेज ड्रामा लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों से पानी की टंकी पर छात्र चढ़े हुए हैं। वार्ता विफल होने के चलते 3 छात्र लगातार टंकी पर जमा हैं और ऐसे में पुलिस प्रशासन भी वहीं पर मौजूद है। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर धोखेबाजी का आरोप एबीवीपी के छात्रों ने लगाया है। एबीवीपी के मनु दादीश, राहुल मीणा, नरेंद्र यादव टंकी पर चढ़े हैं और पानी की टंकी पर पेट्रोल की बोतल, माचिस, रस्सी लेकर ये तीनों छात्र कल से चढ़े हुए हैं। भारत दीक्षित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भारत, तस्वीरें बताएं और इन तीनों छात्रों की मांग जो कल प्रशासन की तरफ से कहा गया था, यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कि लेटर सरकार को भेज दिया गया है, अभी भी ये वहां पर डटे हुए हैं?
देखिए बिल्कुल मेगा, लगभग 24 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है और तीनों छात्र अभी भी फिलहाल पानी की टंकी पर मौजूद हैं। छात्रों के टंकी पर चढ़ने के बाद प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। आप तस्वीर देख पाएंगे, पुलिस के आला अधिकारी वो यहाँ पर मौजूद है, एडीएम खुद सिटी यहाँ पर मौजूद है, जो आपदा प्रबंधन की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो छात्र हैं, बात की जाए एबीपी के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा की और भी कई जो छात्र हैं वो यहाँ पर नीचे खड़े हैं। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि 3 छात्र हैं। नरेंद्र यादव की बात की जाए, राहुल मीणा की बात की जाए और मनु दादीज की बात की जाए तो तीनों छात्रों को लगभग 24 घंटे का अधिक समय व्यतीत हो चुका है और अभी भी इनकी एक ही मांग है कि जो यूनिवर्सिटी की ओर से जो पत्र भेजा गया है वो काफ़ी नहीं है। सरकार की ओर से आश्वासन आए कि निश्चित रूप से जब तक प्रवेश छात्रों के नहीं होंगे, उनको मत का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक वो नीचे नहीं आएंगे। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मेगा ऊपर पहुंचना मुश्किल है, थोड़ा सा इनसे बात करेंगे। लगातार तीनों छात्रों की मांग आ रही है, हालांकि प्रशासन ने पत्र भेज दिया लेकिन उसके बावजूद भी अभी उत्तरे नहीं है। देखिए, प्रशासन ने जो कहा था वो इन छात्रों के लिए लिखा नहीं। मेरी मांग है सरकार से कि सरकार का कोई डेलीगेशन, सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल इन छात्रों से मिले। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी ये छात्र अभी भी ऊपर लगभग बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल इनसे मिलने आए, सरकार का कोई आदमी इनसे मिले। गहलोत साहब अपने आप को गांधीवादी कहते हैं, तो लोकतंत्र की हत्या जहां इस विश्वविद्यालय में हो रही है, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। सर, ये भी कोई तरीका ठीक नहीं है, लोकतंत्र का तरीका बिल्कुल ये तरीका गलत है। इनको और भी तरीके हैं, उन तरीकों को अपनाना चाहिए। हम भी इनसे आग्रह कर रहे हैं साथियों से कि आप उतर जाइए। हमारा विशेष आग्रह है आपसे साथियों, आपके परिवार वाले चिंतित हैं, उनसे हमारी बात चल रही है। तीनों के राहुल, मनु और नरेंद्र, तीनों के परिवार वालों बहुत ज्यादा चिंतित हैं, उनके फैमिली के लोगों के फोन आ रहे हैं। छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, 26 अगस्त जो तारीख तय की गई है, आप लगता है कि छात्र संघ चुनावों के लिए कितना सही है या गलत है? हम छात्र संघ चुनाव का स्वागत करते हैं। हम जो तारीख तय की है सरकारी, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो मास्टर डिग्री के एडमिशन है, पीजी के एडमिशन है, वो एडमिशन प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए। हम इसकी के लिए मांगों को लेकर बैठे हैं। हमारे तीनों कार्यकर्ता, तीनों भाई, हम उनके साथ खड़े हैं। जो भी हो, सरकार से यही मांगे और प्रशासन से यही मांगे कि 17 अगस्त तक ये एडमिशन प्रोसेस पूरा करके हमें एडमिशन दें। अच्छा, लेकिन फिलहाल तो स्थिति दिख नहीं रही है कि 17 तक एडमिशन हो जाएंगे, क्योंकि अभी कई परिणाम बाद में तो सरकार की ओर से पत्र भेज दिया गया, फिर भी उसके बाद क्या आपका क्या कुछ बाकी रह गया? देखो सर, मेन बात यह है कि हम सरकार से और जो अपने वीसी साहब है, वीसी साहब से पिछले 3 दिन से कंटिन्यू यही प्रयास कर रहे हैं कि वीसी तो है नहीं, उदयपुर बैठे नहीं, उनसे जो प्रतिनिधि होता है ना, वीसी का प्रतिनिधि बना के जाते हैं वीसी से, और जो और भी होते हैं अपने जैसे कंट्रोलर साहब है, तो उनसे कंटिन्यू बात चल रही है और बार बार यही बात चल रही है कि भाई आप लिखित में ये दे दो कि हम 18 से पहले प्रवेश प्रक्रिया संपन्न करवा लेंगे। इतनी सी मांग को लेकर यह चल रहे हैं और 3 दिन से पहले वीसी कार्यालय के बाहर भी धरने पे बैठे थे, वीसी के घर पे भी धरने पे बैठे थे, लेकिन कोई संतुष्ट जवाब नहीं आया अभी तक, ना सरकार की तरफ से, ना फिर वीसी की तरफ से, या फिर कोई विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से। इस चीज़ को लेकर अभी जो हमारा तो और ही प्लान था कि भाई ठीक है, ये तरीके हमारे भी अच्छे नहीं है, लेकिन जो छात्र है इनको लगा कि नहीं, हमारी मांगे नहीं मानी जा रही, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो इन्होंने ये अपनाया है। देखिए मेगा, आपने सुना कि 3 दिन पहले भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से प्रदर्शन किया गया था, वीसी सचिवालय किया गया था, वीसी कुलपति के आवास पे किया था। आखिरकार जब मांगे नहीं मानी गई, तब ये छात्रों ने ये कदम है वो उठाया। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि ऊपर तीनों छात्र फिलहाल बैठे हुए हैं। उनकी एक ही मांग है, जब तक प्रशासन ये उनको आश्वस्त नहीं कर दे, सरकार उनको ये आश्वस्त नहीं कर दे, क्योंकि तमाम मांगे यहाँ पर मान ली जाएगी। प्रवेश यहाँ पर छात्र बैठे हुए हैं। हालांकि अब डेलीगेशन कोई आता है या नहीं, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरों के लिए और बातचीत के लिए भारत।